किसी ने क्या खूब कहा है कि आलसी व्यक्ति हमेशा बहाने बनाते रहते हैं और जो लोग सफलता के लिए पागल रहते हैं वे किसी भी सिचुएशन में मेहनत करने पर ही यकीन रखते हैं। यह तो हकीकत है कि जब हमें कोई काम नहीं करना होता या हमारा मन नहीं होता है किसी काम को करने का, तो हम लोग बहाना बना लेते हैं। और अगर किसी काम को हम सच्चे मन से करना चाहते हैं या हमारे अंदर उस काम को करने की लगन है, तो दूसरा काम होने के वजह से भी, मतलब अगर दूसरा काम पड़ा है उसके बावजूद हम पहले वाले काम के लिए समय निकाल लेंगे। अपना ऐसा टाइम टेबल फिक्स करेंगे कि जहाँ हमारी लगन है, जिसके लिए हम पागल हैं, वो काम करने के लिए हम टाइम निकाल ही लेंगे। तो ये चीज़ तो मुझे लग रहा है सभी के साथ होती है। जिस चीज़ में हमारी लगन होती है उसके लिए हम टाइम निकाल ही लेते हैं। जिस तरह पानी को जमने में टाइम लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में टाइम लगता है। थोड़ा धीरज रखो, थोड़ा और जोर लगाते रहो, किस्मत के जंग लगे दरवाज़ों को खुलने में टाइम लगता है। तो हेलो दोस्तों, इसी पॉजिटिव लाइनों के साथ देखिए मेरा ब्लॉग शुरू हो गया है। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने प्रेस की और उसके बाद खाना पीना बनाने के बाद अब मेरे साफ़ किए हुए चावल ख़त्म हो गए थे, तो यहाँ पर मैंने थोड़े से चावल निकाले कि उसको साफ़ करके रख लूँगी। क्योंकि जैसे ही गांव में कुटाए जाते हैं चावल, तो उसे वैसे ही ले आए हैं। तो क्योंकि गांव में नाउन वगैरह अब कोई नहीं मिलता है, अगर कोई वहाँ रहे तो मिल भी जाए, जब हमारा जाना नहीं होता है तो फिर मतलब वैसे भी कोई काम करने को नहीं तैयार होता है, तो यहीं पर पूरा मंगा लिया जाता है और उसको थोड़ा थोड़ा जैसे काम लगता है वैसे फटक के साफ़ कर लिया जाता है। तो यहाँ पर मेरे चावल साफ़ हो रहे हैं। और इस बार तो वैसे भी बहुत मतलब उसमें जल्दी में आए थे, तो इस वजह से वैसे भी इनमें धान और भूसी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर मैंने थोड़े ही चावल फटके थे, फिर टंकी में देखा तो उसमें थोड़े ही बचे थे, तो मैंने कहा लाओ सारे ही फटक लेती हूँ और टंकी धो धा के खाली करके रख दूँगी दूध दिखा के। तो अभी जब राशन आएगा तो उसमें फिर से नए चावल आ जाएंगे, तो इसमें रख दिए जाएंगे। देखिए थोड़े ही हैं, तो अब मैंने पूरा ही फटक लिया है मैंने, क्योंकि अभी थोड़े से और बचे हैं फटकने के लिए, क्योंकि मेरी बाल्टी भर गई है अब। और अब मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, तो जो बचे हुए हैं उसको मैं फिर कभी साफ़ कर लूँगी। और देखिए कितनी भूसी निकली हुई है, और दिन में भी बिल्कुल काले काले बादल छा गए हैं और बारिश हो गई है। तो देखिए यहाँ छत का नज़ारा, पहले तो कस के आंधी आई है और उसके बाद बारिश हो गई है। ये देखिए मेरा हीरो छत पे नहाने गया था पर बारिश बंद हो गई है, मतलब हल्की बारिश हो रही है। और इस बार तो आंधी पानी ने अपना रिकॉर्ड ही बना रखा है, मतलब जिस मौसम में गर्मी होती थी उस मौसम में कभी आंधी पानी कभी ठंडक हो जाती है। और इस टाइम भी देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है।
घंटा आंधी पानी आया, उसके बाद छत सूख गई है, धूप निकल आई है। तो जो मैंने कपड़े धोए थे वो भी सूख गए हैं और अब मम्मी ने धोए हैं तो उनको फैला दूँगी मैं। तो 7-8 बजे तक, रात तक तो सूख ही जाएंगे ये। और जो चावल की टंकी खाली हुई थी उसको भी धो के मैंने धूप में रख दिया है, साफ़ हो जाएगी तो अभी दूसरा राशन जब आएगा तो इसमें भर दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैं अपने कपड़े हटा रही हूँ, सूख गए हैं, यहीं पर फ़ोल्ड कर लूँगी और उसकी जगह जो अब बाल्टी में धुले कपड़े रखे हैं उनको फैला दूँगी। मैं जब भी कपड़े उतारती हूँ मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं जो फ़ोल्ड करने लायक कपड़े हैं वहीं पर फ़ोल्ड कर लूँ, मतलब छत से ही उठाती जाऊँ, फ़ोल्ड करती जाऊँ। ये मेरी शुरू से आदत है, जब मैं शादी नहीं हुई थी मेरी तब भी मेरी यही आदत थी। और ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगती है क्योंकि जैसे ये बेडशीट वगैरह है और इनको अगर मैं ऊपर से उतार के ले आई तो फिर अगर बेड में या टेबल में कहीं रख दिए तो फिर मुझे फ़ोल्ड करने में बहुत आलस आता है। तो अगर कोई और उतार के लाया है कपड़े तब तो कोई बात नहीं, मजबूरी है, फ़ोल्ड करने ही पड़ेंगे। पर जब मैं उतारती हूँ कपड़े, सर्दी हो या गर्मी, तो मैं वहीं पर फ़ोल्ड कर लेती हूँ, अच्छे से झाड़ के फ़ोल्ड कर लेती हूँ। और बस जब तक ऊपर टहलना है टहलते हैं, उसके बाद वहीं से वो उतार के लाओ और जहाँ जिसकी जगह है वहाँ रख दो। तो इससे काम नहीं फैलता है, इससे हमारे टाइम की भी बचत होती है और हमारा घर भी बिल्कुल ऑर्गेनाइज़ रहता है। और यहाँ पर बेटा जो गमलों में पानी भर गया था, जिनमें ज़्यादा भर गया था, उसको निकाल रहा है। और थोड़ी सी मिट्टी जब मुलायम हो जाती है तो गुड़ाई वगैरह कर देते हैं। उसको पेड़ पौधों का ज़्यादा शौक़ है तो दादी पोता मिल के पेड़ पौधे लगाया करते हैं, वही लोग केयर करते हैं। तो वो अपना पेड़ पौधों की खुदाई उदाई गुड़ाई वगैरह करते हैं। और जिस दिन बारिश हो जाती है, शाम का मौसम बहुत अच्छा सा हो जाता है। अब इस टाइम हवा भी चल रही है और धूप भी है, पर मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जब ढलते हुए सूरज देवता होते हैं तो और अच्छा मौसम हो जाता है। तो यहाँ पर करीब 5 बज गया है, तो थोड़ी देर अभी मैं यहाँ पर टहलूँगी और उसके बाद ये सारे कपड़े लेकर नीचे चली जाऊँगी। तो फिर नीचे का वही रोज़ का काम, खाना पीना बनाना है तो साग सब्ज़ी काटना है, चावल वगैरह बिनना है, फिर से वही काम होने लगता है। चावल वगैरह तो मैं बिन के ही रखती हूँ, पर जैसे तरोई वगैरह है तो इनको काटने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो ये सब्ज़ी काटूँगी, आराम से अपना टीवी देखती रहूँगी और साथ साथ सब्ज़ी, तरोई वगैरह है, लहसुन वगैरह, इनमें टाइम भी लगता है। तो आज मैं बना रही हूँ तरोई की सब्ज़ी। तो इसमें मेरे यहाँ तो खाने की बहुत दिक्कत होती है। पापा जी को बिना दाल की तरोई पसंद है और मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे को इसमें तरोई की सब्ज़ी में चने की दाल डाल के बनाओ तो वो अच्छी लगती है। तो या तो मैं सबके लिए अलग अलग सब्ज़ी बनाऊँ, तो कभी किसी के मन की बना देती हूँ और कभी किसी की मन की चने की दाल लगा कर तब बनाती हूँ। जब पापा गाँव में होते हैं तब बना देती हूँ। और अभी मैं फ़िलहाल सिंपल बना रही हूँ, उनको सिंपल तरोई की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी कंप्लीट हो गई है, तैयार हो गई है, बन गई है। तो अब गरम गरम रोटियाँ सेक रही हूँ और पापा मम्मी को खिला दूँगी। उसके बाद हम लोग बाद में खाते रहेंगे। और हस्बैंड जी तो बाद में रात में ही आते हैं, 10 साढ़े 10 हो जाएगा उनको।
तो इन लोगों को सबको खिलाने के बाद फिर मैं रख दूँगी और जब वो आएंगे तब उनका खाना लगा दूँगी। आजू बाबा खाना पूछ लो बेटू। और थोड़ी सी रोटियां बना ली हैं और अब पापा जी खाना मांग रहे हैं तो मम्मी पापा दोनों लोग नीचे ही खाते हैं। तो मैं थाली लगा दूंगी और बेटा नीचे दे आएगा। तो बस एक दो बार रोटियां पहुंचानी होती हैं, बाकी गरम गरम में सेकती जा रही हूँ। और बस थोड़ा सा जीना ऊपर नीचे करना खल जाता है। अब वो लोग भी बुज़ुर्ग हैं तो ऊपर नीचे करने में दिक्कत है, तो बस मैं बनाती जाती हूँ। बेटा मेरा खिलाता जाता है और यहाँ पर मम्मी पापा का खाना लगा रही हूँ मैं। हर्षु खाना। और खाना पीना सब बन गया है। उसके बाद अब जा रही हूँ करेला बनाने के लिए, क्योंकि पापा को सवेरे जल्दी निकलना है। तो सबसे पहले कढ़ाई चढ़ा दी है, मसाला तैयार है, करेला बनाने जा रही हूँ क्योंकि सुबह 5 बजे निकलना है। इतनी जल्दी मैं बना नहीं पाऊँगी और इसमें बनने में टाइम लगता है, तो अभी जा रही हूँ बनाने के लिए। और इस टाइम करीब 9 बजे का टाइम है। सबको बना दिया है, खिला दिया है। अभी हमने, हस्बैंड ने और मेरे बेटे ने नहीं खाया है, क्योंकि वो जब आ जाते हैं तभी खाते हैं। तो उससे पहले करेला भर दिए मैंने। मसाला मेरा ऑलरेडी हमेशा तैयार ही रहता है, बस अमिया और प्याज लहसुन वगैरह पीसना पड़ता है। सूखा मसाला मैं हमेशा रेडी रखती हूँ। अब उन्हें सुबह कह रहे हैं 5 बजे जाना है, नहीं 5 बजे तो 6 बजे तो निकलेंगे ही। तो गांव में कोई काम है, एक टाइम का खाना देंगे। कोई भी सब्ज़ी बनाएंगे तो वो जब टिफ़िन में बंद रहेगी तो वो ख़राब हो जाती है गर्मी में। तो उनको करेला पसंद भी है और जब भी वो गाँव जाते हैं तो करेला ही बनवाते हैं। करेला अगर आप अच्छे से दिन में भर के रखते हैं तो 2 दिन तक ख़राब नहीं होते हैं, बिना फ्रिज के भी ये रह जाते हैं। टेस्ट इनका अच्छा बना रहता है, तो इसलिए करेला बना रहे हैं। अब इतनी जल्दी जाना है तो सुबह तो ये पॉसिबल नहीं है कि बना दूँ, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। तो पराठा पूरी जो कहेंगे, पूड़ी कहेंगे पूड़ी बना दूँगी, पराठा कहेंगे तो पराठे बना दूँगी। और करेला भी बना के रख लेती हूँ। अभी तो इनको देखिए 1 घंटा तो इनको पकने में लगेगा। सारे मैंने भर दिए हैं। भरने के बाद अब तेल में डाल दूँगी और थोड़ा सा ढक दूँगी, सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद फिर खोल के पकाऊँगी इन्हें।
तब तक मैं अपने बर्तन वगैरह निपटा लूँगी। यहाँ देखिए मेरे करेले आधे से ज़्यादा पक गए हैं और बस थोड़ा सा टाइम और लगेगा, 10-15 मिनट। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए अब टाइम दिखाती हूँ कितना टाइम हुआ है। ये देखिए 10:30 बजा है। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।